guys, welcome back to my channel. It's me Akansha and I cleared my CA foundation in my very first attempt, वो भी with self study. आज हम डिस्कस करने वाले हैं strategy for clearing paper 2 law and BCR. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एनालाइज के साथ बनाई गई है। आपका एनालिसिस भी मैं कर चुकी हूँ अगेन। यहाँ पे भी मैं प्रीवियस 8 इयर्स के ट्रेंड को एनालाइज करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड इस पेपर में ICAI ने बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखी है फॉर दी लॉ। इवन आई कैन टेल यू कौन से क्वेश्चन के कौन से पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन से पार्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एंड ऑल्सो फॉर हाउ मच मार्क्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले बात करेंगे पेपर पैटर्न की कि हमारा पेपर कौन से पैटर्न में आता है। सो पेपर नंबर 2 हमारा 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 60 मार्क्स कम फॉर लॉ एंड रेस्ट 40 मार्क्स कम फॉर BCR। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लॉ की, विच कम्स फॉर 60 मार्क्स। इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी क्वेश्चन एंड रेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन हमारा 12 मार्क का क्वेश्चन रहता है। 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कितने कितने मार्क्स का आता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन पार्ट्स में कौन से एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है एंड केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है या डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। लाइक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कम्स फॉर 4 मार्क्स, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आता है, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन। पार्ट बी कम्स फॉर 4 मार्क्स जो कि आता है कंपनीज एक्ट से, दैट इज ऑल्सो अ केस बेस्ड क्वेश्चन। देन आता है अ 4 मार्क्स क्वेश्चन अगेन, दैट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट्स ऑल्सो अ केस बेस्ड क्वेश्चन। सो इस तरीके से आप ये एनालिसिस देख सकते हो। इसके पिक्चर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, सो वहाँ ज्वाइन होना मत भूलो, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब बात करते हैं ABC एनालिसिस, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। वैसे ICAI में एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ICAI इज सो अनप्रिडिक्टेबल, बट बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख के एंड पास्ट 8 इयर्स का एनालिसिस करके मैंने ये एनालिसिस रेडी करा है, जिसमें आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी से हर एक्ट उतने ही मार्क्स का पूछा जा रहा है एंड उसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसी पार्ट में पूछा जा रहा है। इस पे आप रिलाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। देखो अटेम्प्ट कैसे करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। कौन सा एक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा एक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको LLP नहीं पसंद, आपको LLP बिल्कुल समझ ही नहीं आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है, सो यू नो यू आर गोइंग टू स्किप क्वेश्चन नंबर 2, सो यू हैव नो चॉइस, आप क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ने ही वाले हो एंड बाकी 3rd to 6th एंड क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने वाले हो। इस तरीके से आप देखोगे अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। आपसे पार्टनरशिप का केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, सो यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, रेस्ट आप सारे क्वेश्चन करने वाले हो। ये चॉइस आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे डिपेंड करेगी, ये कस्टमाइज आप अपने लिए खुद करोगे। अब बात आती है कि हाउ टू प्रिपेयर लॉ। लॉ कैसे प्रिपेयर करना है मैंने अपनी ही एक वीडियो में शेयर किया है, आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने एक फैकल्टी के चार्ट्स भी शेयर करे हैं, कलरफुल चार्ट्स जो बहुत इजी रहेंगे आपको सेक्शन नंबर रिटेन करने में एंड ऑल्सो सारे प्रोविजंस को बार बार से पढ़ने में। सो वो आपको हेल्प करेंगे, वो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हमारे 15 मिनट्स को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। 15 मिनट्स में हमको सबसे पहले ऊपर से देखना है कि कौन से एक्ट में से कौन से टॉपिक को टच किया गया है एंड वो टॉपिक हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। कौन सा टॉपिक हमारा कम स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसमें हमसे कंसिडरेशन का क्वेश्चन पूछ लिया फॉर 7 मार्क्स एंड हमको 7 पॉइंट्स उसके नहीं आते हैं, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू लीव दैट पार्ट, लीव दैट क्वेश्चन एक्चुअली, राइट। तो ऐसे करके हमको देखना है अपने माइंड में एंड वही स्ट्रैटेजी अपनानी है। हर क्वेश्चन को अपने माइंड से मार्क देना है कि हम इसमें कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड कितने मार्क्स हमको इसमें मिल सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम अपने आप को मार्क्स देने हैं। जैसे कि हमको 7 पॉइंट्स अच्छे से आते हैं तो अपने आप को 7 देना। अगर हल्का सा भी डाइसी फील हो रहा है तो गिव योरसेल्फ 6 मार्क्स। जोन से भी क्वेश्चन में फ्रॉम 2 to 6 हमारे सबसे मिनिमम मार्क्स होंगे, उस क्वेश्चन को बेसिकली वी आर गोइंग टू लीव।
फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना ही रहता है, तो उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। बचे हुए बाकी क्वेश्चंस में हम अपने क्वेश्चन को इस तरीके से लीव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने लॉ को प्रिपेयर कर सकते हो। इस पूरे पेपर पैटर्न को अपने माइंड में रख के तैयारी करना कि कौन से चैप्टर को कितनी वेटेज किस हिसाब से देनी है। 7 मार्क का क्वेश्चन है तो कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो पढ़ रहा होता है उसको ज़्यादा अच्छे से पता रहता ही है। सो इस पेपर पैटर्न को माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन ऑन अनअकैडमी टुमारो ऑन 19th ऑफ नवंबर। उसमें ज्वाइन हो सकते हो आप। उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन। अब 40 डेज हम आगे के कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं वो आई एम गोइंग टू शेयर इन अ सेशन ऑफ अनअकैडमी। सो वहाँ ज्वाइन होना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ भी मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स, PDF एनालिसिस सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। सो वहाँ पे ज्वाइन होना मत भूलो। कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशंस को आप मिस ना करो। ध्यान रखो, प्रेशर मत लो, जस्ट बिलीव इन मी, आई बिलीव इन यू, यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ BCR का, जिसमें शेयर करेंगे हाउ टू प्रिपेयर BCR। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।